वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS 12th स्टैंडर्ड हिंदी पार्ट नंबर 3 देखेंगे, रीति काव्य। इसके प्रमुख कवि हैं बिहारी और पद्माकर। आइए पहले हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है और रीति काल में भक्ति और नीति की धारा तो बनी रही, लेकिन प्रकृति चित्रण भी हुआ। साथ ही उसकी कुछ और भी विशेषताएं थी, जैसे श्रृंगार, वर्णन की अतिशयता और भाव्य तथा भाषा का विलक्षण प्रस्तुतिकरण। इस काल की काव्य भाषा ब्रिज है और दोहा, सवेये, कविताएं इस काल के प्रमुख छंद है। रीति काल की अनेक धाराओं से जुड़े कई प्रमुख कवि हैं। उनमें बिहारी और पद्माकर भी प्रमुख कवियों में शामिल हैं। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध इन्हें कवि कहा जाता है। इन कवियों में रीति काल की अनेक प्रमुख प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। बिहारी ने अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य के कारण अपने दोहे में गहरी अर्थ भावनाओं या संभावनाएं भर दी हैं। इसी गुण के कारण बिहारी के दोहे को गागर में सागर कहा गया है। वसंत और होली के समय को श्रृंगार से जोड़ देने में पद्माकर की ख्याति है। तो हमने यहाँ पर देखा रीति काल में और भक्ति काल में क्या क्या हुआ और प्राकृतिक चित्रण इसमें जुड़ गया, किस तरह से उन्होंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। इन दो ये कवियों के बारे में कहा गया है। आइए इनकी हम कविताएं पढ़ते हैं। बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं, कब को टेरट दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम ही लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाए। तो इनके यहाँ पे हम दो दोहे देख रहे हैं। दो नहीं, चार हैं यहाँ पर। चार दोहे हम देखेंगे। पहला दोहा जो है, कब को टेरट दीन रत, होत न श्याम सहाय, तुम्हु लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाए। ठीक है, तो इसका हम अर्थ देखने की कोशिश करेंगे। ये जो दोहा है वो रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सत्सय से लिया गया है। कवि कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूं, यानी कि वो ईश्वर को पुकार रहे, भगवान को पुकार रहे, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। यानी कि वो भगवान से कह रहे कि मैं कब से तुमको याद कर रहा हूं, मेरे दुखों को दूर करने के लिए, या मेरे दुखों का कुछ तो सलूशन, कुछ तो हल निकालने के लिए। पर हे कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते। वो कृष्ण भगवान से कह रहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुखों का कोई तो समाधान निकालिए। लेकिन वो फिर से कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। हे सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। वो ईश्वर से, श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हें संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता, अपनी प्रशंसा प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसे ही तुम भी कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हमने दोहे पढ़े, कब को टेरत दीन रट, इसका मतलब है कि मैं कितने समय से, कब से मैं पुकार रहा हूँ, दुखी स्वर में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम असाय, यानी कि आप जो है मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे। तुम लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाए, यानी कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है और संसार की तरह तुम भी किसी के दुख को क्या नहीं कर रहे हो, दूर नहीं कर रहे हो। और जैसे सब लोग अपने अपने जीवन में मस्त है, आपने जीवन का आनंद ले रहे, वैसे तुम भी उसी तरह का व्यवहार कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है बिहारी जी एक तुलना कर रहे संसार की और संसार के लोगों की और ईश्वर से कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। आइए हम दूसरा दोहा देखेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी,
मादकता अधिकाय व खाए बौरायत है या पावे बौरायत। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह नशा या जो मादकता पदार्थ के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक बुरा होता है। यानी कि अचानक किसी को कोई ज्यादा जो है ये मिल जाए, धन प्राप्ति हो जाए, तो किस तरह का उनका व्यवहार होता है ना। आइए हम देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से लिखा है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक प्राप्त होने वाले धन के बारे में जैसे बताया है, तो उसी तरह वो कहते हैं इस दोहे में कनक शब्द पर अगर हम ध्यान देते हैं, जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना। पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही किया जाता है, बल्कि वो धन दौलत के पर्याप्त के रूप में भी होता है। जैसे हम जानते हैं पुराने समय में सोने की जो है मुद्राएं चलती थी, फिर आगे चल के अभी हम पेपर के जो नोट्स इस्तेमाल करते हैं और सोने का जो चलन है वो चला गया। अभी सोने का महत्व जो है धन संपत्ति के रूप में बना हुआ है। सोने के अतिरिक्त कनक शब्द का एक और अर्थ है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। तो दोहे में आए एक और शब्द बौराई, यानी बौराई पर अगर हम ध्यान देते हैं तो बौराना का अर्थ है मस्तिष्क की वो अवस्था जिसमें आदमी बहकी बातें करता है, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि का मानना है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोना मिल जाने पर भी उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। धन की मादकता इसलिए अधिक है कि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादकता यानी कि नशे वाला पदार्थ सेवन करने पर ही वह भी थोड़ा समय के लिए आदमी का सिर घुमाता है या घूमने लगता है। धन का नशा अन्य किसी भी प्रकार के नशे से अधिक मादकता और खतरनाक होता है। मादकता पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु सोना या धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अचानक अमीर हो जाता है तो उसका व्यवहार किस तरह से बदल जाता है वो बिहारी जी ने बताया है। जैसे यहाँ पर टिप्पणी की गई है, प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए हम तीसरा दोहा देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनु हसे, देन कहे नटी जाए। यहाँ कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर वर्णन है या निरूपण हम कह सकते हैं। गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है। कोई एक उनकी बांसुरी को छिपा देती है, कृष्ण उसे कसम देते हैं तो वह भौहें मुस्कुराती है, वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है। स्पष्ट है कि कोई गोपी अपने आप को कृष्ण से बात करने के लोभ को रोक नहीं पाती। कृष्ण उससे बात करे इसके लिए उनकी बांसुरी कहीं छिपा देती है। कृष्ण द्वारा बांसुरी मांगने पर भौहें यानी कि जो हमारी आईब्रो है उससे वो हंसती है, वह बांसुरी वापस नहीं करती है, क्योंकि जितनी देर बांसुरी उनके पास रहेगी उतनी ही देर उससे बातें करने के लिए विवश होंगे। यानी श्री कृष्ण बात करने के लिए विवश होंगे। बिहारी के दोहे की व्याख्या अगर हम पढ़ते हैं तो उनके दोहे की भाषा सरल है और उनके जो भाव भी हैं बहुत सरल है, संकेत दिए गए हैं और अलग अलग तरीके से वो
हमें अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो यहाँ पे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहु हंसे देन कहे नटियाए जाए। यानी कि श्री कृष्ण से गोपियां जो है उनकी बांसुरी ले लेती हैं और देती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार बांसुरी दे दी तो दोबारा उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। और श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो अपनी आईब्रो ऊपर नीचे करती हैं और मुस्कुराती हैं। ठीक है, चौथा दोहा हम देखेंगे। कहलाने एकत बसत आही मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ धाग्य निघाय। आइए हम देखते हैं इसमें, ये हमारा चौथा दोहा है। बिहारी की प्राकृतिक चित्रण वाले दोहे को यहाँ पर शाब्दिक दिया गया है। कहने का अर्थ है कहलाने भर के लिए नहीं है, यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर। कहलाना क्रिया जो है शब्द का ब्रिज भाषा में इसका प्रयोग होता है। तपोवन की विशेषता क्या होती है यहाँ पर दी गई है। आइए हम इसका सीधे वो देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। हाँ, कविवर बिहारी ने नित्यंत औपचारिक ढंग से लगभग मित्र भाव से कृष्ण का स्मरण किया है। रीति सिद्ध बिहारी से के नित्य प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। यहाँ पे कवि बिहारी के बारे में लिखा है। प्रस्तुत दोहे में तपोवन की विशेषता क्या होती है, यह जैसे आप जानते हैं और आपने पढ़ा ही होगा ऋषि मुनियों के संदर्भ में। जैसे इस शब्द को कहा गया है तपोवन, जहाँ ये लोग ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं और जहाँ किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित होती है, यानी कि वहां पर कुछ मारकाट नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है। कभी कभी दुख पीड़ा या संकट एक दूसरे के विरोधियों को भी एक कर देते हैं, अर्थात जगत में भी तपोवन की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में ऐसी ही स्थिति का वर्णन किया गया है। कहलाने एकत बसत अहि मृग बग, जगत तपो सो कियो धीरज दद्य निदात। तो यहाँ पर जब मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, तो कैसे हम एक दूसरे को संभालते हैं, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम जो है अगले दोहे में जो है देखेंगे। अगला दोहा जो कि पद्माकर का है, पद्माकर का दोहा है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, जिसे हमने सरल भाषा में सीखने की कोशिश की है। थोड़ा सा हम जो है बिहारी के शिल्प सौंदर्य के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहारी के कुछ दोहे हमने पढ़े और बिहारी ने अनौपचारिक ढंग से लगभग मित्र भाव से कृष्ण का स्मरण किया है और रीति सिद्ध बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार के संयोग पक्ष की प्रस्तुति मन को छू देती है। इसके लिए बिहारी ने नायक नायिकाओं की अनेक दैनिक यानी हर दिन की गतिविधियों का आधार बनाया है। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति काव्य भी लिखा है, पर प्रकृति चित्रण के जितने सुंदर दोहे उन्होंने लिखे हैं अन्यथा अन्य दुर्लभ है। यद्यपि रीतिकाल में प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र मिलते हैं, पर वे प्राय कवित्व सवये और छंदों में हैं। वहाँ वर्णन के लिए दोहे की तुलना में अधिक शब्द और पंक्तियां होती हैं। बिहारी ने प्रकृति के कोमल रुचिकर रूपों के साथ साथ प्रचंड रूप का भी वर्णन किया है। बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से संपन्न थे और आयुर्वेद, ज्योतिषी, राजनीति, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें बहुज्ञ कवि कहा जाता है। उनके अनेक दोहे में इस ज्ञान की छवि मिलती है या छाप मिलती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।